स्मिता ने भी अपनी बात रखते समय ये कहा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने पर भी स्थिति बहुत बदलती नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तो अब ये और बड़ा प्रश्न हो गया है कि वो स्ट्रक्चर डिफॉल्टी हैं, उन्हें वक्त के साथ चेंज करना पड़ेगा। और इसमें से सही कौन है? स्ट्रक्चर पहले वाला सही है या जेन जी सही है? ये कैसे डिसाइड होगा, या बैलेंस कहाँ आएगा? आई थिंक जो आपने वर्ड बैलेंस यूज किया वो बहुत जरूरी है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। इतने सालों से जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनका स्ट्रक्चर चल रहा है, वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा। एट द सेम टाइम एज मैनेजर्स, एज लीडर्स, हमारा ये दायित्व है कि हम वक्त के साथ चेंज करें। जो हम जेनजीज को या यंगस्टर्स को अपने वर्कफोर्स में लेकर आना चाहते हैं, हम उन्हें एक्सपोजर देना चाहते हैं, उन्हें टिका के रखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा बदलाव तो हमें करना ही पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, क्यों चेंज करते हैं? वो इसलिए चेंज करते हैं कि 5-6 महीने में वो बोर हो जाते हैं वही चीज़ करते-करते। उन्हें नई चीज़ सीखनी है। तो क्या नई चीज़ सीखने के लिए हम अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन में अपॉर्च्युनिटी नहीं दे सकते? क्यों उन्हें दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में जाना है? तो एज़ एन एम्प्लॉयर मैं तो यही कहूँगी कि येस, थोड़े-थोड़े चेंजेस हमें भी करने पड़ेंगे। एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मतलब अगर जब भी आना है तब आओ, जितने घंटे काम करना है करो। तो जो वर्क प्लेस का जो डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है, वो इतने सालों से एक कारणवश किया गया है। तो वो चेंज नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा चेंज। धीरे-धीरे होगा, बट इतना बदलाव नहीं आएगा कि आपको अपने मन से जो काम करना है आप 6 महीने करो, 10 महीने करो, फिर आप कहीं और चले जाओ। तो आई थिंक बोथ तरीके से एज़ एन एम्प्लॉयर हमें भी थोड़ा आगे बढ़ के चेंज करना है, बट एज़ एन एम्प्लॉयी जेन ज़ी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन में आ रहे हो, एक मिड सेगमेंट ऑर्गनाइज़ेशन में आ रहे हो, तो उनके जो गार्ड रेल्स हैं, उनके जो लॉज़ और इकोसिस्टम बना रखा है, उनके साथ में अंडर दैट गार्ड रेल उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ तोड़ के अपने हिसाब से काम करूँगा। येस, उसमें भी एक अपसाइड है, क्योंकि जेन ज़ी जो काम करते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। वो बहुत जल्दी काम सीख लेते हैं, बहुत प्रोएक्टिवली काम करते हैं, उनको सीखने की चाह है। अगर एज़ एन एम्प्लॉयर हम उनको वो अपॉर्च्युनिटी देते रहे, तो मेरा ये मानना है कि वो 2 साल क्या 2.5 साल, 3-4 साल भी कंपनी में रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली 4 साल रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। वो जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं अगर अपॉर्च्युनिटी हम उन्हें जल्दी-जल्दी दें। वरना ये तो शिफ्ट होता रहेगा और हर जगह ही उनको ये तकलीफ आएगी। और जैसे ये कहा गया पहले कि तीसरे चौथे कंपनी में ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेबल नहीं है। ये पहली, दूसरी, तीसरी नौकरी में नहीं आएगा। उसके आगे जाके एज़ एन एम्प्लॉयर हम सोचने लगते हैं, अरे हर 1 साल में, हर 2 साल में ये बंदा या बंदी का काम चेंज कर रहा है, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। हम इन्हें शॉर्ट टर्म काम देंगे, लॉन्ग टर्म काम नहीं देंगे। ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जेन ज़ी को भी समझनी चाहिए और एज़ एन एम्प्लॉयर हमें भी समझना पड़ेगा कि छोटी-छोटी चेंजेस करके हम कैसे उन्हें कंफर्टेबल कर सकें, ताकि वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहें, तो दोनों का फ़ायदा होगा। सुनील साहब, इसको थोड़ा वर्क प्लेस के हिसाब से देखें कि बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, तो ऐसा तो नहीं कि वो जेनजी नहीं स्टार्ट किए, क्योंकि तो उनकी तो उम्र ही उतनी नहीं पहुंची होगी। हो सकता है कुछ ओनर्स हों जो शायद जेनजी को, आई डोंट नो, लेकिन एटलीस्ट मिलेनियल्स तो वहाँ हो सकते हैं, जिनमें मैं मानूंगा कि इतना बड़ा गैप नहीं है। 2 जनरेशन है जो आगे पीछे खड़ी हुई हैं। तो क्या स्टार्टअप्स के अंदर जो जेनजी है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, जहाँ हम देखते हैं कि काम करने के पैटर्न काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, उठने बैठने के तौर तरीके बहुत टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब जैसे नहीं है? क्या वहाँ ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई डेटा आपके पास है जो बताए कि हाँ, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी में दे फील बेटर? देखिए, ये वैरी करता है, क्योंकि न्यू एज बिजनेसेस में न्यू वेज ऑफ वर्किंग होता है। बट अगर आज के डेट में अभी भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, जिसको कि हम बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, तो वहां भी तो एंट्री वर्कफोर्स की जरूरत है ना। वहां भी जो लोग कॉलेजेस से आज के डेट में पास आउट होके जाएंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, सिविल, जितने भी इंजीनियरिंग के लोग हैं या किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, वो भी जेन जी एज ग्रुप से है। सबसे पहले तो वे ऑफ वर्किंग इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। यानी आज के डेट में अगर हम जाके देखें तो जितनी आईटीईएस या न्यू एज के जितने भी स्टार्टअप हैं, मोस्टली ये सब टेक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस है, टेक प्लेटफॉर्म्स है, टेक ड्रिवन है, जहां पे कि हमेशा से ही थोड़ा एडवांस वे ऑफ ग्लोबल वे ऑफ वर्किंग रहा है कि आपको ओपन ऑफिस का एनवायरनमेंट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, आप रिमोट से काम कर सकते हैं।
बट वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जब हम जेनजी की बात करें तो पूरे देश की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें। देखिए, एक ही जो डिफरेंस क्या आता है आज के डेट में, मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है किसी इंडिविजुअल के अंदर में, और कोई भी चीज की लर्निंग है वो फास्टर है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, जो भी चीजें अवेलेबल है, सेल्फ लर्निंग। तो उसकी वजह से हर कोई हर चीज को जल्दी अचीव करना चाहता है। और जिसमें ये जेनजी एज ग्रुप है, उनको शायद थोड़ा पेशेंस, शायद वो इन्वायरमेंट का फर्क है, क्योंकि वो अपने सामने इतनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज होते देख रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ता है। नंबर 2 में एक चीज और है जो जो हमें ग्लोबल लेवल पे compete करने की जरूरत है। जैसे अगर आप मेच्योर मार्केट में जाइए, स्पेशली यूएस एंड वैसे मार्केट में, वहां 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है किसी एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो 10 साल काम किया हो या 5 साल किया हो। हमारे यहाँ 3 महीने का नोटिस पीरियड है ज्यादातर कंपनीज में। तो ऑलरेडी जो मेच्योर मार्केट है वहां पे ये सिस्टम ला दिया गया है कि अगर आपको काम एग्जिट करके दूसरी कंपनी में जाना है तो जाइए। बट बहुत सारे लोगों ने, जैसे हमने बताया कि 3-4 जॉब चेंज करने के बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि जब तक आप एक कंपनी में नहीं रहेंगे, यानी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी आप जाके चेक करेंगे, उनके जितने सीईओज हैं वो या तो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किए थे, या कम से कम कंपनी में 15 या 20 साल स्पेंड किए थे, उसके बाद ही वो सीईओ की चेयर तक गए हैं। तो जब तक एक क्लियर ग्रोथ लेडर नहीं दिखेगा किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो जेनजी को ज्यादा दिखाने की जरूरत है, तब तक वहां पे वो स्टिक नहीं करेगा। और वो रिक्वायर्ड है आज के टाइम में किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई 2 साल पहले आपकी कंपनी में आया, उसको आप हेड ऑफ फंक्शन बना दीजिए या सीईओ बना दीजिए या मैनेजर बना दीजिए, और आपकी कंपनी में जो 7 साल से काम कर रहे हैं उसको आप ग्रोथ नहीं दीजिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा, किसी कंपनी में नहीं होगा, एक्सेप्शन को छोड़ दे तो 10-12-15% को। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये वर्क कल्चर की जहां तक हम बात करें, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिफरेंट है, बट हर कोई ग्लोबल लेवल पे अपने आप को मैप करने की कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे उनको करियर एनालाइज करने की जरूरत है। बहुत बार सिर्फ मनी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग जॉब चेंज कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि वो सफिशिएंट फैक्टर नहीं है जॉब चेंज करने के लिए। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड गोयल साहब। तो एक छोटा ब्रेक